हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। एक घर पे जब बच्चा पैदा होता है, अगर पैदा होने के बाद कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद अगर आप बोलेंगे उनका मम्मी पापा को, फादर मदर को कि ठीक है, ये तो 5-6 साल का हो गया, थोड़ा भगवान का नाम, भजन कीर्तन और जॉब के लिए उनको प्रमोट कीजिए, उनको बोलिए थोड़ा जॉब करना शुरू करेगा पढ़ाई के साथ। तो बोलेंगे तुम पागल हो क्या, छोटा बच्चा को बोल रहे हो जॉब करने के लिए, अभी काफ़ी उम्र पड़ी है, 100 साल तक जिएगा, मैंने 100 साल तक ये जिएगा फिक्स है। अच्छा ठीक है, छोड़ दिया। उसके बाद वो पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद सब कुछ थोड़ा बड़ा हो गया और नौकरी कर लिया। उस टाइम उनको बोलोगे तो ये शरीर मिला था जॉब करने के लिए, जॉब करिए। तुम पागल हो क्या, अभी मेरा शादी करना है, शादी होने के बाद जो बीवी आएगा हम दोनों मिल के जॉब करेंगे, मिल के भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। ठीक है, शादी हो गया। शादी होने के बाद फिर बोलोगे शादी तो हो गया, फिर शुरू करिए, शुरू जॉब करिए, जॉब करिए, जो भी टाइम मिलता है कुछ कुछ टाइम दीजिए। नहीं 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 नहीं, अभी ये शादी है, एंजॉय करेंगे, बच्चा पैदा होगा, बच्चे बच्चे सब हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे। हो गया 1 2 3 जो भी बच्चा होने हैं हो गया, होने के बाद करिए। अरे बच्चे का पढ़ाई लिखाई करना है, अभी अभी बहुत जिम्मेदारी है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई करना दीजिए, बच्चों को अभी पढ़ाना है। तो स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो गया बच्चा, बस चला। उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, बच्चे होने के बाद अब तो बच्चे तो बड़े बड़े हो गए, फिर करिए। नहीं 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 नहीं, अरे बच्चों का फिर नौकरी फौकरी लगने दीजिए, नौकरी फौकरी हो जाएगा, उसके बाद फिर करेंगे। बच्चों का नौकरी हो गया और फिर करिए, जॉब करिए। अरे बच्चों का शादी करना है, अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों का ठीक से सही जगह में देख के, सही कैंडिडेट देख के शादी करवाना है। तो शादी फादी हो गया, शादी फादी होने में तो करिए। नहीं नहीं नहीं, अरे पोता पोती उनको होने दीजिए, उसके बाद करेंगे। तो पोता पोता हो गया, अरे फिर उनका भी जिम्मेदारी है, उसको देखना है। उस टाइम धीरे 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 आपका बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आने के बाद क्या होगा, अरे बुढ़ापा आ गया, करिए ना, क्या करें, ना जब माला को पकड़ पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना हरिनाम कर पाएंगे, ना उच्चारण कर पाएंगे, ना किताब पढ़ पाएंगे, ना भगवान को दर्शन कर पाएंगे, ना आँख को ठीक से दिखाई देगा, नहीं ठीक से चल नहीं पाएंगे, ठीक से मंदिर भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, और जॉब भी ठीक से कर नहीं पाएंगे। धीरे 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 काफ़ी बीमारी सब आ जाएगा, इतना बीमारी में बेड में पड़े रहेंगे। पड़े रहने के बाद जब लास्ट टाइम आ जाएगा, उस टाइम सोचेंगे काश मैं इनका बात मानता। इतना कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए शरीर मिलता है, कुछ लिमिटेड पीरियड, हमारा लाइफ फिक्स नहीं कि 80 साल 100 साल ऐसे जिएगा, ऐसा नहीं है। उसमें जो है वो तो फिक्स है। और फिर एक्सीडेंट वगैरह है, एक एक आदमी को मैं देखा हूँ, कुछ भी बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तुरंत ब्लड कैंसर हो जाएगा। अरे ये तो कुछ नहीं कर रहा था, ब्लड कैंसर हो गया, कैसे हो गया सडन। कुछ ऐसे ऐसे आदमी है, कोई भी नशा फसा, मांस मछली कुछ भी खाता नहीं, सडन क्या हो जाएगा, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, बस ख़त्म। तो इसलिए कभी भी लाइफ फिक्स नहीं है कि इतने साल तक हम जिएंगे। ये पूरा 80 साल 90 साल को हम डिवाइड कर देते हैं, ये है, हमको पता नहीं कि इसके बीच में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हम जा सकते हैं। मगर ये सीरियस होना चाहिए कि ये जो शरीर जो टाइम के लिए मिला है, उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे मानव शरीर को, तो फिर से दूसरा तो नहीं, 84 लाख में फिर घूरेंगे और मौका नहीं मिलेगा। क्या मौका नहीं मिलेगा, ना भगवान का भजन कीर्तन। भगवान का भजन कीर्तन क्यों करें, ना जहाँ पे खुशी है, पूरा चिर आनंद, जो नित्य आनंद है, कहाँ पर, भगवान की धाम में जो हमने थे। तो किसी कारणवश बहुत काल हो गया, कितना कोटि कोटि माने उम्र बीत गया हमारा, तो इसी में जन्म मृत्यु चक्र में 84 लाख में घूर रहे हैं। तो इससे मुक्ति पाने के लिए, ये जो अनित्य संसार है, इससे मुक्ति पाने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। कैसे कोशिश करेंगे, न कलियुग में है हरिनाम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व गति था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नामनम कली कल्मशनाशनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ये प्रेस्क्राइब्ड है, जैसे डॉक्टर लिखता है ना प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्राइब्ड, ये प्रेस्क्राइब्ड है। ये कलियुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र को अगर भजन कीर्तन जब करोगे, तिलक लगाना, कंठी लगाना, सात्विक खाना खाना, भगवान को ऑफरिंग करके, प्रसाद करके, और भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ना, मंदिर जाना,
अपना कर्म के साथ जोड़ देना, अपना कर्म को कृष्ण कॉन्शियसनेस में ट्रांसफर। प्रभुपाद जी क्या बोले थे, कर्म करो मगर भगवान कृष्ण के उद्देश्य में कर्म करो। और हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा होने के बाद, नौकरी करने के बाद, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, एक प्लॉट, दूसरा प्लॉट, तीसरा प्लॉट, इससे मैंने आसेट, जो भौतिक आसेट, भौतिक संपत्ति होता है उसको हम बढ़ाते हैं। हमको एहसास होना चाहिए कि हम जाने का टाइम में कुछ भी नहीं लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ कर्म को लेके जाएंगे, धर्म को लेके जाएंगे। जितना कर्म किया है उसका रिजल्ट हमको भोगना पड़ेगा, और जितना हरि नाम किया है वो बैंक अकाउंट जैसा है, वो रहेगा फिक्स, वो काम में देगा अगले जन्म को। तो इसलिए हम उसको छोड़ के, हम तो जानते हैं हम कुछ नहीं लेके जाएंगे। फिर कितना एक एक लोग मैं देखा हूँ 24 आवर्स कंपनी, नौकरी, रेलवे है, तो पूरा 24 घंटा। एक उनको बोलोगे, एक आदमी मैं देखा हूँ, अरे थोड़ा हरिनाम करो, अरे टाइम कहाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत आदमी है, टाइम कहाँ, अभी तुम बोल रहे हो अभी मेरा बेटी का शादी करना है, शादी का उनको करवाऊंगा ना, फिर ये जॉब करूँगा, फालतू काम देते हो, तुम्हारा कुछ काम दाम नहीं है, तुम करो। ऐसा मेंटालिटी वाला आदमी आपको 90% मिलेगा संसार में। अगर आप उनको बोलोगे, भाई तुम्हारा जो ये जीवन है, शरीर है, ये पूरा फिक्स है, इतना टाइम तक रहेगा ना, हाँ रहेगा। उनको कॉन्फिडेंट है, किसी को मृत्यु एहसास नहीं होता है कि हम मरेंगे, सच में हम मर जाएंगे, सच में कुछ हो जाएगा, सच में मेरे को हार्ट चोक हो जाएगा, सच में कुछ कैंसर, कोई भी ऐसा डिजीज मैंने डॉक्टर भी पहचान नहीं पाएंगे ऐसा ऐसा डिजीज है, तो हम मरेंगे। माने हमको एहसास नहीं होता है कि हम श्योर मरेंगे, ऐसा हम बोलते हैं मगर हमको एहसास नहीं होता है। इसलिए हम ये माया के पीछे, ये जो भौतिक कार्य के पीछे भागते रहें, मगर हमको एहसास नहीं होता कि हमको ये मनुष्य शरीर क्यों मिला था, हमको शरीर क्यों मिला था। ये शरीर मिला था हरिनाम करने के लिए। अपना जो सांसारिक कर्म होता है, जो भगवान के प्रसाद के लिए जो भी होता है उसको करो, उसके साथ हरिनाम को जोड़ो, क्योंकि भगवान के साथ कनेक्ट हो जाओ, कनेक्शन रखो। अरे ये संसार का, ये सबका मालिक वो है, हमारे ये कुछ नहीं। ये जितना हम देख रहे हैं ना, हमने जितना, देखिए कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, जो ज़मीन आज भी कुरुक्षेत्र में वही ज़मीन पड़ी है, उसके लिए महाभारत हो गया कितना। तो ये सारे यहीं रहेगा, सब कुछ नहीं लेके जाएंगे, सारे सब यहीं रहेगा। जितना एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, एक प्लॉट, मैंने कितना हम बढ़ाते जा रहे हैं हमारा एसेट, मेरा इतना प्रॉपर्टी है, मेरा इतना होगा। अरे भाई मरोगे, जाने का टाइम में कुछ नहीं जाएगा। अगर मैंने हाथ में कुछ गोल्ड फोल्ड का लगा के अगर मर जाओगे ना, फिर उसको उतार के रख लेते हैं, ये जल जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए आप ऐसे खाली आए थे, खाली जाओगे, मगर आपका कर्म को साथ लेके जाओगे। जो आपको बॉडी मिला था, इसमें जो कर्म किए हो वही कर्म काम देगा। क्या काम देगा, जितना जो जितने जानवर फानवर को मार के खाए हो, वो क्या होगा, आपको अगले जन्म में वही जानवर होगा, आपको दूसरा कोई मारेगा। ये ऐसा गरुड़ पुराण में पूरा स्पष्ट लिखा है। हम मानते नहीं, गरुड़ पुराण पूरा लिखा है, काफ़ी पुराण है, गरुड़ ये सब लिखा है गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण में, कौन सा कर्म करने से कौन सा जन्म मिलेगा। इसलिए अभी भी टाइम है, जो भी टाइम मिलता है। इसे कोई आदमी बोलता है, अरे जनवरी 1 से मैं जॉब करूँगा, अरे ये कृष्ण जन्माष्टमी आता है वहीं से शुरू करूँगा। बिल्कुल नहीं है, अभी इस मुहूर्त से आप शुरू करिए। ये जॉब क्या होता है, कली युग में क्या होता है, ये नाम जो है ना, नाम में भगवान है। दूसरा युग में तपस्या था, उसके बाद त्रेता में यज्ञ वगैरह था, इसमें द्वापर में पूजा पद्धति वगैरह था, उसमें भगवान मिल। मगर ये कली युग में नाम में भी भगवान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो पवित्र नाम होता है, ये नाम में भगवान है। जहाँ नाम उच्चारण करोगे भगवान हाजिर हो जाएंगे। और नाम को पवित्र हृदय से एक उपयुक्त आचार्य, गुरु परंपरा में जो भगवान कृष्ण से गुरु परंपरा जो आया है, वो आचार्य से दीक्षा ग्रहण करिए, कंठी लाइए, ये तुलसी माला है, तिलक धारण करिए, 12 तिलक, तुलसी माला में हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, मंदिर जाइए, भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करिए, सात्विक खाना 4 नियम पालन करिए, मांस मछली वगैरह मत खाइए, प्याज लहसुन वगैरह, मसूर की दाल, मशरूम। उसके बाद नशा, जितना दारू फारू वगैरह, सिगरेट, ऐसे भी चाय बीड़ी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, इसको छोड़िए। गैम्बलिंग, जितना जुआ है, लॉटरी, ये सब छोड़िए। उसके बाद इलिसिट सेक्स, अपना मिसेस के अलावा दूसरे किसी के साथ कोई भी गलत संबंध मत रखिए। ये चारों चीज़ को पूरा स्ट्रिक्टली ये करके हरे कृष्ण महामंत्र करिए, बहुत शांति आ जाएगा। और भगवान के साथ देखिए, आपको जीवन में बहुत आनंद आ जाएगा। मैं देखा हूँ, हरे कृष्ण मंत्र जप करने से बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। और शुद्ध मन में भगवान को स्मरण करके मंत्र जप करोगे
तो भगवान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, भगवान साक्षात आ जाते हैं। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंसा, ईर्षा, ये सबसे दूर रह जाइए। शांत स्वभाव, क्रोध, ये सबसे दूर हो जाइए। शांत स्वभाव करिए और क्रोध से पूरा दूर हो जाइए और सबको अपनाइए। और दूसरा बात है कि सबको हरि नाम बोलने के लिए बोलिए, और जो नहीं मानता है, उल्टा सीधा कुछ बोलता है, आपको गाली देता है, धीरे धीरे दूर हो जाइए। मगर हरि नाम करने के लिए सबको बोलिए। जो एक्सेप्ट करेगा करेगा, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा नहीं करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।